हेलो दोस्तों, मेरा नाम विपिन है। मैं एक सेल्स प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कंसल्टेंट हूं और आज मैं बात करना चाहता हूं कुछ प्रोडक्टिविटी के बारे में। सन 1955 की बात है। साइरिल पार्किंसन ब्रिटिश गवर्नमेंट में जॉब करते थे। जॉब के दरमियान उन्होंने एक ह्यूमेरियस ऐसे लिखा जो बाद में पब्लिश हुआ इकोनॉमिक्स टाइम, वहां की इकोनॉमिक्स मैगजीन में। और लेटर ऑन जो है वो उनके नाम का लॉ बन गया जिसको पार्किंसंस लॉ बोलते हैं, जो आज के परिप्रेक्ष्य में प्रोडक्टिविटी और कामकाज के लिए बहुत ही सटीक लॉ है, जिसके बारे में उसमें कहा जाता है कि वर्क्स एक्सपांड टिल द टाइम अवेलेबल फॉर इस कंप्लीशन। काम तब तक बढ़ता जाता है जब तक उसके लिए फैलने के लिए जो समय रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास एक साल में किसी काम को कंप्लीट करने का अगर समय है तो आप एक साल में ही वो कंप्लीट होगा। अगर एक महीने वाला अगर कोई काम एक महीने में होना तो वो एक महीने में ही कंप्लीट होगा, और एक दिन वाला काम जो है वो एक दिन में ही कंप्लीट होगा। तो अगर पर्याप्त समय है भी तो अंत में ही काम होगा, और डेडलाइन के टाइम पे जो इंसान जो है उसमें से ट्रेड ऑफ्स और उसमें स्ट्रेटेजी निकालेगा कि हाँ अब मुझे ये पकड़ना है, ये छोड़ना है, जल्दी से इसको कंप्लीट करना है। तो डेडलाइन के अनुसार ही काम करता है पार्किंसन, उसमें यही कहते हैं। इसमें पार्किंसन आगे बढ़ाते हैं कि अगर हम पार्किंसन के लॉ के अंतर्गत बोलते हैं कि इसके अंतर्गत अगर हम काउंटर फैक्चुअल क्वेश्चंस अगर करते हैं तो हम काम को बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे वो बोलते हैं कि अगर काउंटर फैक्चुअल क्वेश्चन अगर किया जाए किसी भी काम के प्रति तो उससे हमको उस काम को करने की सूझबूझ आ जाती है। मैं उदाहरण बताता हूं उसके में तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बड़ी मल्टी लेवल बिल्डिंग बनानी है तो अगर आप काउंटर फैक्चुअल सवाल करेंगे कि क्या अगर मैं इसको जल्द से जल्द बनाऊं तो क्या चेंजेस हो सकता है, और अगर उसको मैं अगर जल्द से जल्द बनाऊं तो क्या चेंजेस हो सकता है, और अगर मैं इस पूरी बिल्डिंग को एक दिन में बना लूं तो क्या हो सकता है। अगर आप सवाल जब करेंगे फिर आप ये सोचेंगे कि चलो पूरी की पूरी बिल्डिंग में अगर मैं एक दिन में बनाऊं तो मैं कैसे बना सकता हूं। तो आप लॉजिकली स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचने लगेंगे कि हाँ मैं इसे कैसे एक दिन में कंप्लीट कर सकूं। तो आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और वहां से बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि हाँ अगर ये तरीका अपनाएं तो हम कर सकते हैं एक दिन में, बहुत सारे लोगों को साथ में मिला के कर सकते हैं, या फिर ये तरीका कर रख के कर सकते हैं। तो काउंटर फैक्चुअल क्वेश्चनिंग जो होता है, पार्किंसन लॉ जो है वो हमें प्रेरित करता है काउंटर फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए, ताकि हम किसी भी परिस्थिति को अंतर्गत क्वेश्चन करें कि अगर मैं इस काम को एक दिन में करूं जो एक महीने का काम है या एक साल का काम है तो मैं कैसे कर लूंगा। तो आपको वहां से बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा कि बहुत सारा स्ट्रेटजी और आइडिया आ जाएगा, हाँ ये तरीके अपना के कर सकते हैं। और ऐसे ही विश्व के बहुत बड़े माइलस्टोन काम हुए हैं। तो पार्किंसन कहते हैं कि अगर काम है तो वो तब तक लंबा होता जाएगा जब तक उसके पास टाइम लिमिट है। अगर एक दिन का टाइम लिमिट है तो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए इंगवार कंपार्ट जो आइकिया के फाउंडर है, उन्होंने एक रूल बनाया जिसको इंगवार रूल कहते हैं। उस रूल के अंतर्गत उन्होंने जो है हर पूरे दिन को 10-10 मिनट के इंक्रीमेंटल ग्रोथ में कैप्सूल में डिवाइड कर दिया। और उनका ये कहना था कि दिन में आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो हर 10 मिनट के कितने कैप्सूल्स को आप यूटिलाइज कर रहे हैं, इससे आपको ये होगा कि आप कम से कम 10 मिनट के जो अपने कैप्सूल जो आपने डिजाइन किए, मतलब आपने जो इसको सोचा है या बनाया है, अपने टाइम का मापदंड बनाया है, उसको कम से कम यूज करेंगे। तो अगर इंगवार रूल ये बोलता है कि अगर हम हर दिन को 10-10 मिनट के अंतराल में बांट दें तो हम कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोल दिया कि अरे एक मीटिंग के लिए मैंने 10-10 मिनट का यूज कर लिया, नहीं ये तो मैं 1-10 में भी कर सकता था। तो वहां पे भी काउंटर फैक्चुअल क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर मुझे ये मीटिंग 10 मिनट में कंप्लीट करना होगा तो मैं क्या करूंगा। मैं सिर्फ पॉइंट्स की बातें करूंगा, मैं स्ट्रेटजी की बातें करूंगा, मैं अनायास की बातें नहीं करूंगा, और प्रोडक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दूंगा। तो आज हमने 2 रूल के बारे में जाने। एक है पार्किंसन लॉ, जो उसमें कहा गया कि आदमी तब तक जो काम तब तक खींचता जाता है जब तक उसके पास टाइमलाइन रहती है। और एक इंगवार रूल, अगर हम अपने जीवन के 10-10 मिनट को, पूरे दिन को 10-10 मिनट में बांट दें और उसके हिसाब से अगर हम यूटिलाइज करें, उसके हिसाब से टाइम को 10-10 मिनट के मापदंड में बांट दें और उसके हिसाब से आगे बढ़े, तो हम अपने काम को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव कर सकते हैं। तो सोचिए, बहुत अच्छी चीज है, प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी चीज है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो भाई जब से सुना है लगातार इस्तेमाल कर रहा हूं, शुरू कर दिया है मैंने। आपसे भी कहूंगा 10-10 मिनट के इंगवार रूल और पार्किंसंस लॉ
पूरी कोशिश कीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए कि अगर ये काम मैं एक ही दिन में कर दूं तो मैं कितना बेहतर कर पाऊंगा, अगर 1 महीने का काम एक दिन में करूं तो क्या करूंगा। इससे आपका प्रोडक्टिविटी और स्पीडली काम करने की क्षमता बढ़ेगी। काउंटर फैक्चुअल क्वेश्चनिंग का दिमाग में ताकत आएगी और लगातार हर परिप्रेक्ष्य को बहुत ही बेहतर ढंग से सोच पाएंगे। तो आज हमने सीखा वर्क को कैसे अच्छे से किया जाए। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही कुछ ना कुछ मैं लाता रहूंगा, अपने जीवन में उतारता रहूंगा। आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी अपने जीवन में उतारिए और आगे बढ़िए। हमें सीखना है, हमें आगे जो बढ़ना है। धन्यवाद मेरे दोस्त।